किसी रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, वायलेंस करते हैं, उससे क्या ज़हन पे असर पड़ता है? वो थप्पड़ भी मारे, वो गाली भी दे, कुछ भी कर, आपका वो हस्बैंड नहीं है, लेकिन आपका दिल जो है ना, ये जो दिल है, ये कहते नहीं उसी के साथ है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसके आपने मेरे साथ टाइम पास करना है। यू कैन यूज मी इमोशनली, सोशली, फिजिकली। जब आपका मुझसे दिल भर जाए या मेरा आपसे दिल भर जाए, आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। कि वो जो कह रहा है कि आपके लिए जहर खा लेगा, आप उसे एक दफा कहो कि वो खा लेगा तो वो नहीं खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया बुखारी। नाज़रीन, ये जो रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं? और आजकल हमारी सोसाइटी में जो इसका रुझान है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम इसकी वजह से ज़हनी तनाव का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मुबशरा तैयबा मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आई। कैसी हैं आप? थैंक यू सादिया बुलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, स्टार्ट यहीं से करते हैं कि जो रिलेशनशिप है ये क्या है, किसको कहते हैं? अच्छा, यूजली ये जो हमारा कल्चर है ना, ये वेस्ट से आया है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में या हम अपने ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है ही नहीं। यहाँ पर तो डायरेक्ट निकाह का हुक्म है, अगर हम अपनी दीन की बात करें। ठीक, और पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि हमें उन्हीं चीज़ों को अपने कल्चर में इंकलकेट कर रहे हैं जो हमारा दीन हमें बता रहा है, क्योंकि गोरे भी अपने कल्चर में वही उन चीज़ों को इनकलकेट करते हैं जो उनका दीन के अकॉर्डिंगली उनके लिए ठीक है। तो हमने ये जो कल्चर लिया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यूनिवर्सिटीज़ में, ये हमने वेस्ट से उठाया है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपकी मेरे साथ जो है बातचीत हो रही है और हम दोनों की एक बॉन्डिंग अच्छी बन गई है, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो हमें लग रहा है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो पहले हम अच्छे दोस्त बनेंगे, फिर उसके बाद आजकल जो सो कॉल्ड हम लोग लव अफेक्शन, बिल्कुल कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, उसके बाद हम वादे करेंगे जी हम शादी भी करेंगे। और उसमें से मैं कहूँगी कि हार्डली 5 या 3 to 5% ऐसे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाते हैं। बाकी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम ये है कि इसके बाद हमारी शादी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी शादी हो रही है तो फिर तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर मी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज के आपने मेरे साथ टाइम पास करना है। यू कैन यूज मी इमोशनली, सोशली, फिजिकली, हर लिहाज से, और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन एक मुख्तसर वक्त के लिए। जब आपका मुझसे दिल भर जाए या मेरा आपसे दिल भर जाए, आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। ब्लैकमेलिंग होती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, क्या ये किसी भी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है? जैसे कि आजकल चल रहा है कि मैंने बाजू काट लेनी है, मैंने मर जाना है, और ऐसा भी होता है कि अगर आपको किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो वो आपको वीडियो बनाकर बाकायदा कहता है कि भाई अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। फिर गोलियाँ भी वहाँ पे है कि हम पिल्स भी खाना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स की आदत हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इमोशनली फूल, प्रैक्टिकली कूल बने। ये जो आजकल की हमारी जनरेशन है ना, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फूल बनती है, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर ही गलत है। मैं तो उसको बिल्कुल भी जो है वो नहीं मानती कि आपको किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहिए। तो अगर आप देखें, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो फिर आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होता है कि कम एज होने की वजह से, एक्सपोजर ना होने की वजह से, और हम लोग उस टाइम पर अपनी जो लॉजिकल और रियलिस्टिक थिंकिंग होता है उस भी अप्रोच को हम लोग यूज़ नहीं करते। तो उस टाइम पर जो दिल करता है, जो अच्छा लगता है, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं या जो आपकी डिज़ायर होती है, हम उसको कंसीडर करते हुए शुरू में वो सारी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरी कायनात में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली और स्ट्रॉन्ग स्पीशी है वो मुझे लगता है कि एक औरत है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि अगर इस पूरी कायनात में जो सबसे बेवकूफ़ स्पीशी होगी वो भी औरत है, तो क्योंकि वो बहुत इमोशनली, बहुत बंजली फ्यूल बन जाते हो, तो उस टाइम पर आपको जो कह रहा होता है, वो आपसे जो मनवाना चाह रहा होता है, आप उसकी हर ख्वाहिश को, हर चीज़ को, मैं समझती हूँ कि हुक्म समझ के, जैसे किसी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, बिल्कुल हम वैसे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उसके हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और वहाँ पर हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं ना वो होती हैं। और बिल्कुल लोग आपको कहते हैं कि मैं हाथ काट लूँगा, मैं जहर पी लूँगा, दिस इज़ वेरी कॉमन। पहले तो ये चीज़ें हमें यूनिवर्सिटीज़ में मिलती थी, लेकिन अब ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेजेस में, क्योंकि मेरे क्लिनिक पर जो क्लाइंट्स आते हैं वो स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के भी आ रहे हैं, वो कॉलेज लेवल के भी आ रहे हैं। और आपको क्या रिपोर्ट करते हैं उस टाइम पर? एक टीनेजर को क्या समझ आएगी कि वो जो कह रहा है कि आपके लिए जहर खा लेगा, आप उसे एक दफ़ा कहो कि वो खा लेगा तो वो नहीं खाएगा।
क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हम लोग इमोशनली सोच रहे हैं, उस टाइम पर जो है हम लोग अपनी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी आपने कहा कि आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा पेशेंट आया और ब्रेकअप हो गया, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और आपने उसको किस तरह से वापस लेकर आए? अच्छा, ऐसे बहुत ज़्यादा, हाँ, अच्छा, ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो कि आते हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है तो वो डिप्रेशन की स्टेट में होता है, बिल्कुल ऐसे ही डिप्रेसिव हो जाता है, बहुत सैड होता है। वो इनिशियली तो घुलना मिलना बंद करेगा, जॉब कर रहा है तो कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, ऑल टाइम आपकी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, आप ना टाइम से सो रहे हैं, ना आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक है, ना आपकी खाने की हैबिट्स ठीक हैं, बिल्कुल अनहेल्दी आपका लाइफस्टाइल है। तो एट द एंड आपको अपना आप बुरा लगता है, दुनिया बुरी लगती है, इर्द गिर्द के रिलेशनशिप बुरे लगते हैं। सर आपको सिर्फ एक शख्स जो है वो अगर आपको मिल जाए तो आपको लगता है कि मेरी दुनिया जो है वो अच्छी हो गई है। लेकिन इसी रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे को वो अब्यूज करते हैं, वायलेंस करते हैं, उससे क्या जहन पे असर पड़ता है? फिर भी वो उसको नहीं छोड़ना चाहते, ये क्या इसके हवाले से भी बताइएगा। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग नाउअडेज। जो हमारी जनरेशन में आजकल चल रहा है ना, वो थप्पड़ भी मारे, वो गाली भी दे, कुछ भी आपका वो हस्बैंड नहीं है, हाँ, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपका रिश्ता है, वो आपको हाथ भी उठाए, वो कुछ भी करे, लेकिन आपका दिल जो है ना, ये जो दिल है, ये कहते नहीं उसी के साथ है। वो क्योंकि हम लोगों ने डिटैचमेंट कभी सीखी नहीं ना, हमेशा ये सीखा है कि कुछ कपड़ा पसंद आया तो ये चाहिए तो ले लिया। हमारा जो सेट पैटर्न्स है, माइंड और के पैटर्न्स है, वो इसी तरह सेट है कि ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ चाहिए थी तो वो फ़ौरन से मिल गई, तो वो शख्स भी हमें किसी ना किसी वजह से चाहिए, चाहे वो हमें जिस भी हाल में रखे। तो ये जो हम वायलेंस की स्टेज तक पहुंचते हैं ना, ये इन्हीं रिलेशनशिप्स में पहुंचते हैं। सब लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। कुछ लोग तो आपको फ़ौरन छोड़ देंगे अगर आप उनको गाली देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, कंट्रोलिंग आपका बिहेवियर होगा, मारेंगे। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो 4-4 साल से मार भी खा रहे हैं, पता है उसने शादी भी नहीं करनी है, लेकिन बस एक चीज़ है, बस अलहदा नहीं हो। वो जो डिटैचमेंट का डर है ना कि नहीं इसको छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, वो जो लोनलीनेस है, तो वो आप बेशक ज़लील भी होंगे, मार भी खाएंगे, वो आपको अब्यूज़ भी करेगा, आपको वो मोहब्बत और वो रिस्पेक्ट भी नहीं देगा, लेकिन आप फिर भी, क्योंकि आपको आदत होगा कि इस पर्सन ने ऐसे ही रहना है, लेकिन आपको पेन के साथ भी रहने की आदत हो जाती है। अब आपको उसकी गालियाँ भी अच्छी लग रही हैं आपसे वो, और दूसरा हमारा ये अंदरबाज नहीं आना, खुद को वही पेन देनी है। बिल्कुल। और अच्छा, यहीं पे मैं ये चीज़ सवाल करूँगी कि हम जहाँ पे इतने हम इसके नुकसान देखते हैं, वहीं पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमें तलाश करना चाहिए। और मेरा आपसे सवाल भी है, बीइंग अ थेरेपिस्ट भी, कि रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और सही जो रिलेशनशिप है वो उसकी टाइप्स क्या होती हैं? अच्छा, मुझे ये हमेशा लगता है कि हमारा दीन भी हमें ये कहता है, और कि किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है। बिल्कुल। आपको अगर कोई पसंद आ गया है, आपको कोई अच्छा लगना शुरू हो गया है, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ, बता सकते हैं कि इन वजूहात की वजह से पसंद करते हैं। जो दूसरा पर्सन है उसको ये चाहिए कि अगर उसको लगता है कि ये पर्सन जो है इसको कंसीडर किया जा सकता है, या बातचीत हो सकती है, या फैमिली तक बात की जा सकती है, तो मैं ये कहूँगी कि आजकल आप किसी पर भी भरोसा ना करें, खा वो लड़की है खा वो लड़का है, ठीक है। आप फैमिलीज को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप गलत एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे। तो वो जो आपका ब्रेकअप 8-7 साल के बाद या 14 साल के बाद एंड होना है, वो जो आपको इतना पेन बाद में मिलना है, तो बजाय कि चीज़ें शुरू में क्लियर हो जाएं, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से बच सकते हैं। अच्छा, आजकल टॉप ट्रेंड ये भी चल रहा है कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया की जितनी भी लाइफ है, हम उसके साथ रियल लाइफ का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से एहसास कमतरी भी हो रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये भी चीज़ें हैं जो हमें नफसियाती बना रही हैं? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा हमारा यूथ का मेजर मसला आजकल, कंपैरिजन करना, जो सोशल मीडिया की रील और वर्सेस रियल लाइफ है ना, इसका तो बहुत बड़ा मसला है। मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप उनके देखें उनके क्या मसाइल हैं। फ़लाँ के पास ये गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। फ़लाँ के पेरेंट्स ऐसे, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं। फ़लाँ ऐसे कपड़े पहनती है, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं। फ़लाँ के पेरेंट्स तो उसको बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे विश भी नहीं किया। ऐसा है। हम वहाँ पर वो हर चीज़ भूल जाते हैं कि मेरी फैमिली डायनामिक्स क्या है, मैं किस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, हमारा वहाँ का कल्चर क्या है, मेरे पेरेंट्स के पास कितना एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर क्या है, उनकी तालीम क्या है। हर इंसान ख़ास है, उसकी फैमिली ख़ास है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन की वजह से मैंने ये देखा है कि बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे सेल्फ हार्म की तरफ जा रहे हैं, बच्चे
ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। बच्चों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ना जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन होता। आपने शुरू में बात की कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाता है। बिल्कुल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम लो होता है तो आप कंपैरिजन की तरफ जाते हैं। अगर तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई है, आपका कॉन्फिडेंस हाई, आप कभी भी खुद को किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम लोग भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, कुछ लोग हमसे बहुत ऊपर थे, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि उनके लिए हम अपना बाजू काट लें। बिल्कुल, क्यों उनके लिए हम लोग अपना पीस को जो है वो तबाह कर दें। तो यूनिवर्सिटीज़ में आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेजर उसका जो रोल प्ले करे वो आपका सोशल मीडिया है। ऐसा ही है। हम लोग घर से रील देख के आते हैं और रियल में आके एक्सपेरिमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देख लेते हैं कि ये लोग भी तो अयाशियाँ कर रहे हैं, ये लोग भी तो बिल्कुल ठीक है, हम मेरे दोस्त उनको ही छोड़ के जा रहे। अगर अभी कोई दोस्त आपको छोड़ के चली गई तो मुझे यही सुनने को मिलता है, वो फलां दोस्त के साथ तो नहीं बुरा हुआ, अगर आप मुझे ऐसा सही है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फलां का तो ये भी अच्छा है, उसके तो दोस्तों ने उसकी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट, मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा गलत। हर चीज़ में कंपैरिजन है। अभी तो ये कंपैरिजन भी स्टार्ट हो गया है, मेरी दोस्त है उनकी शादी हो गई, मेरी अभी तक शादी नहीं है। बहुत बड़ा इतना बड़ा हमारी ख़वातीन का ये मसला बन चुका है, फीमेल्स का, कि अभी मेरी दोस्त है, अगर 2 दोस्तों की शादी भी हो गई है, अच्छा उसका बेबी आ गया, मेरा अभी तक बेबी नहीं हुआ। आपने हर एक लेवल पर नहीं वैसे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसकी खुशियों में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि उसका हस्बैंड उसको इतना पैम्पर्ड करता है, उसको इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, उसके इन-लॉज इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरे इन-लॉज ही हैं। तो वहाँ पर आप बजाय कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो ब्लेसिंग्स हैं, आप ट्रस्ट करें, आपको नज़र ही नहीं आएंगी, आपको अपने अंदर कुछ अच्छा नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने हमेशा देखना ही दूसरे के घर की तरफ है, मैंने हमेशा देखना ही दूसरों की तरफ है। शुक्र अदा करना हमने जो है हम भूल चुके हैं। अच्छा, हमने ये तमाम जो मामलात पे बात की है, इन तमाम मैटर्स पे, वालिदैन का क्या किरदार और दोस्तों का क्या किरदार होता है, लास्ट में मैसेज भी हमारे देखने और सुनने वालों को दीजिएगा। किस हवाले से रिलेशनशिप के, ये जो टॉक्सिसिटी इतनी चल रही है रिलेशनशिप में और जो हमने टॉपिक पे बात की है, इसमें पेरेंट्स की किस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए, दोस्तों की किस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मेन एक इम्पॉर्टेंट रोल अगर प्ले करते हैं तो वो करते ही आपके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, फीमेल्स हैं उनको भी, मेल्स हैं उनको भी, कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आजकल कल्चर क्या है, पेरेंट्स को खुद भी इस बात का एक्सपोजर आजकल मेरे ख्याल होना चाहिए कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, सोशली क्या ट्रेंड है, आजकल के बच्चों के क्या इशू है, नफ्सियाती क्या मसले हैं। एक लड़का और एक लड़की किसी दूसरे की तरफ तब ही बढ़ेंगे ना जब कहीं ना कहीं पीछे कोई गैप और लूप होल होगा। बिल्कुल, अगर मुझे तो किसी तरह की कोई नीड है ही नहीं, मेरी सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं इमोशनली, सोशली, मेंटली, तो मैं कभी भी किसी पर्सन की तरफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नीयत से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो आपके जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स उनको अंडरस्टैंड करें। उनके आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनके दोस्त भी बने कि वो अपना कोई भी मसला आपसे ओपनली डिस्कस कर सकें। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़, मैं ये नहीं कहती कि आप उनको गाइड ना करें, लेकिन आप प्लीज़ दोस्त बन के गाइड करें, आप उनको दोस्त बन के अंडरस्टैंड करें, उनको मौका दें, वो आपको बता सकें उनसे गलती क्यों हुई है। हमको हमारे पेरेंट्स यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। स्ट्रिक्टनेस में ये नहीं कहती कि नहीं होनी चाहिए, कहीं पर बच्चों के लिए स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा आजकल कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो सोचता कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बिलीफ सिस्टम्स क्या है। बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, ताकि वो किसी भी गलत ट्रैक पर ना जाएं। और दोस्तों का यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आजकल के दौर में आपकी ज़िंदगी में कोई एक ख़ास और सच्चा दोस्त भी ना, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं। बहुत ही क्योंकि खूबसूरत, आजकल दोस्ती जो है ना वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। ऐसा ही है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, लोगों के इतने मसले हैं फ्रेंडशिप के, कि फ्रेंडशिप सिर्फ इसलिए है घूमना फिरना, खाना पीना, बर्थडे सेलिब्रेशंस, ट्रिप्स, दैट्स इट। जहाँ पर आपको मेरी इमोशनल नीड होगी मैं वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल ही नहीं। तो ये कैसी दोस्ती है कि आपका दोस्त आपको अपना पेन बता रहा है, वो बता रहे हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप ऑर्डर ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है आप। लेकिन हाँ, अगर वो दोस्त आपको कॉल करके चलाओ खाने चलते हैं, फिर तो हाजिर है, फिर तो दोस्त हाजिर है। ऐसे ही है। तो दोस्ती तो आजकल अगर आपको अच्छी मिल रही है, आपका दोस्त आपकी बात सुनता है, समझता है, सबसे बड़ी बात आपको वक्त देता है, आपका खैरख्वाह है और हर तरह से आपका ख्याल रखता है, तो आपको उन दोस्तों की कदर करनी चाहिए। और सही मशवरा ये बहुत ज़रूरी है। आप हर किसी को दोस्त नहीं बना और हर किसी से मशवरा भी नहीं ले सकते। और प्लीज़ ये जो हम ओवर शेयरिंग करते हैं ना हर किसी दूसरे तीसरे बंदे के साथ, इसको प्लीज़ बंद करें। बहुत ज़्यादा मसले हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई छोटा सा ही मसला है तो उठा के दोस्त के पास, दोस्त फिर अपनी अक्ल, समझ
उम्र और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक दोस्त को जैसा मशवरा देगा उसकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा। सही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इधर वो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस डिज़र्व भी करता है कि नहीं करता करता, है। फिर आप उसके साथ एक ताल्लुक लॉन्ग टर्म कमिटेड बनाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि अगर आप इन तमाम बातों पे अमल करें तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकते हैं और एक मेंटली टॉर्चर से बच सकते हैं, और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और सेहत से बड़ी और अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी से बड़ी कोई नेमत नहीं होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ़ केयर करें। सेल्फ़ केयर से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।